हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का सारा ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। कुछ प्रीवियस क्लासेस से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस करते आ रहे हैं बच्चे। अब देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। देखिए बच्चे, बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज गुड्स वर्थ ₹880। कोई आदमी है बच्चे जो कोई गुड्स खरीदता है ₹880 में। ही सोल्ड 1/4 ऑफ द गुड्स एट 5% लॉस। वो क्या करता है बच्चे, उस गुड्स का 1/4 पार्ट वो 5% लॉस पे सेल कर देता है। तो एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 5% ऑन द होल। तो वो रिमाइंडर को कितने परसेंट गेन पे बेचे कि उसे होल पे 5% का गेन हो जाए बच्चे, लाभ हो जाए। यही क्वेश्चन कर रहा है। चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमको दिया हुआ है सीपी ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे करिए। सीपी ऑफ गुड्स ₹880, ठीक है बच्चे। और होल पे बच्चे, होल पे कितना हमको गेन करना है, 5%। तो होल पे बच्चा गेन परसेंट दिया हुआ है, होल का सीपी भी दिया हुआ है पूरे गुड्स का। तो होल का हम लोग एसपी पहले निकाल लें, क्योंकि बच्चे लास्ट में होल जब पता रहेगा तो हम लोग 1/4 और रिमेनिंग का बात कर पाएंगे। चलिए बच्चे, तो एसपी निकाल लिया जाए पहले 5% गेन पे। तो लिखिए बच्चे, एसपी ऑफ होल गुड्स एट 5% गेन इसका टू बच्चे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप जानते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। चलिए बच्चे, सीपी कितना है 880 इंटू गेन है आपका 5%, तो 105 अपॉन 100। इसको कैंसिल कर लो बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 21, 5 जा और 5 2 जा 10। यहाँ काटिए बच्चे इसको, तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 44। इसको बच्चे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा, 21 4 जा 84 का 4 कैरी ओवर 8 और 21 4 जा 84 और 8 92। ये बच्चे आपका क्या आ गया, होल। अगर हम उस गुड्स को 924 रुपीज में अगर सेल कर दे तो होल पे हमें बच्चे कितना 5% का गेन हो जाएगा। अब बच्चे बात करना है क्या कि वो जो गुड्स है उसका 1/4 पार्ट वो बेच देता है कितना पे, 5% लॉस में बच्चे, 5% लॉस में बेच देता है। तो पहले क्या करें, एसपी और सीपी उसका निकालने का प्रयास करते हैं बच्चे 1/4 का। तो फिर सीपी निकालिए बच्चे, सीपी ऑफ 1/4 गुड्स। पूरा सही बच्चा दिया हुआ है 880, इसका 1/4 निकाल लिया आपका सही पता हो जाएगा। चलिए बच्चे, 4 से काटे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये 0, कितना आ गया बच्चे, ₹220 आपका निकल के आ गया सीपी ऑफ 1/4 गुड्स। अब क्या करें बच्चे, जब सीपी आपको पता हो गया 1/4 गुड्स का और उसको 5% लॉस दिया हुआ बच्चे, तो एसपी आप निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा करके। तो एसपी ऑफ 1/4 गुड्स एट 5% लॉस। फॉर्मूला आपको पता है बच्चे, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100।
सब वैल्यू पुट करे बच्चे। सीपी कितना है 220 और यहाँ 100 माइनस लॉस 5 कर देंगे बच्चे, कितना आ जाएगा 95/100। इसको कैंसिल करने का प्रयास करें बच्चे। तो 5 से काटेंगे 19, 5 जा 95 और 5 2 जा 10, ये 2 से कटा बच्चे तो 11। इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, 19 1 जा 19 का 9, 19 1 जा 19 और 1 कैरी तो 20। ये बच्चे आपका 209 रुपीज आपका एसपी ऑफ 1/4 गुड्स निकल करके चला आया। तो बच्चे जब हम 1/4 गुड्स का एसपी और सीपी निकाल लिए हैं तो रिमेनिंग पार्ट का हम सीपी और एसपी आराम से निकाल लेंगे बच्चे। तो चलिए सीपी एसपी ऑफ पहले लिख लिया जाए, एसपी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स इक्वल टू बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है 1/4 का 209 है और टोटल का 924 है, तो इसको क्या करना निकालने बटे रिमेनिंग गुड्स का एसपी। तो 924 माइनस 209, चलिए बच्चे तो 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ 1 में से 0 गया 1, 9 में से 2 गया 7। तो बच्चे ये आपका एसपी ऑफ रिमेनिंग निकल के चला आया है। अब क्या करें बच्चे, अब सीपी ऑफ रिमेनिंग निकाल दिया जाए। सीपी ऑफ रिमेनिंग गुड्स इक्वल टू बच्चे आपका 1/4 का सीपी पता है 220 और टोटल सीपी आपको पता है बच्चे। तो टोटल में से 1/4 घटा लीजिए, रिमेनिंग का निकल के चला आएगा। तो 880 माइनस 220, चलिए बच्चे 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 660 रुपीज बच्चे आपका निकल के चला आया रिमेनिंग गुड्स का सीपी। तो सीपी पता हो गया बच्चे और यहाँ एसपी पता है 715। तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो बच्चे अब गेन निकाले पहले, गेन ऑन रिमेनिंग गुड्स इक्वल टू बच्चे 715 माइनस 660। तो बच्चे 5 में से 0 गया तो 5 और 1 11 में से 6 जाएगा बच्चे तो 5, ठीक है बच्चे 11 में से 6 गया तो 5, यहां बच गया बच्चे 6, तो 6 में से 6 गया 0 बचे आपका 55 रुपीज आपका निकल के चला आया क्या टोटल रिमेनिंग पार्ट का गेन। अब बच्चे गेन परसेंट पूछा जा रहा है, कितना परसेंट पे गेन पे बेचा जाए कि हमको टोटल पे 5% क्या आ जाए ट्रांजैक्शन निकल के आ जाए। तो गेन परसेंट ऑन इट क्या होगा बच्चे, क्या फॉर्मूला होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। चलिए बच्चे यहाँ पर गेन कितना है तो ₹55 और सीपी कितना है बच्चे 660 इंटू 100, 0 से 0 गया बच्चे 11 से काटिए तो 11 5 जा 11 6 जा तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पे आपका। और फिर काटेगा बच्चे ये काट दीजिए इसको 5 2 से काटते हैं और 3 2 जा 6 तो यहाँ 2 से काटे बच्चे यहाँ 3 तो कितना आ गया 5 5 जा 25/3। इसको बच्चे क्या करें परसेंटेज में लिख दे तो 8 3 जा 24
1 रिमाइंडर अपॉन 3, इतना परसेंट। बच्चे रिमेनिंग जो पार्ट था उसको अगर 8 होल 1/3% गेन पे बेचा जाएगा तब जाकर के बच्चे क्या होगा कि पूरे होल पे उस मैन को 5% का बेनिफिट होगा बच्चे। तो ये देखिए बच्चे क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम लोग, एकदम बच्चे बेसिक तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और बच्चे एकदम समझते हुए और इस तरह से ही करेंगे हम लोग, तभी जाकर के आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। बच्चे अभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी बेस सीखना है। जब बेस हम लोग सीख लेंगे उसके बाद शॉर्टकट तो फिर बच्चे आप खुद ही कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चे, तो वीडियो को पॉज करके बच्चे नोट कर ले और प्रैक्टिस करें बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। एक्सपर्ट बनना है किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी काम में, तो आपको बच्चे क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। तो बच्चे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, मेरी क्लासेस एकदम सिलसिलेवार ढंग से करें, कंटिन्यू रूप से क्लास करें और सीखें कि कैसे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, और उसके बाद बच्चे क्या करें, आप खुद से प्रैक्टिस करें। क्योंकि बच्चे आपको सीखना है तो आपको ही बनाना होगा। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक बच्चे आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको सीखना है तो आपको ही पढ़ना। नंबर 2 करते हैं बच्चे, वॉच वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12%। एक घड़ी है बच्चे जिसको हम लोग 12% गेन पे बेचते हैं। Had it been sold for ₹33 more, अगर उसी घड़ी को बच्चे 33 रुपीज ज्यादा में अगर बेच दे तो गेन वुड हैव बीन 14%। तो ये जो गेन 12% था बच्चे, ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 14%। तो क्या करेंगे बच्चे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो आपको सीपी पूछा जा रहा है उस वॉच का, तो बच्चे इसको हम लोग 100 लेट करके बनाएंगे तो भी बनेगा और x मान में बनाएंगे तो भी बनेगा। तो बच्चे मैं कल पहले ही बता रखा हूँ कि जब 100 मान के बनाएंगे तो उसका क्या होगा बच्चे, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा। चलिए बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको करने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्या करें कि बच्चे यहाँ पर ही हमको गेन परसेंट दिया हुआ है, अगर किसी को सोल्ड किया जा रहा है बच्चे, अगर हमको सीपी पता होता तो हम लोग एसपी निकाल पाते। तो सीपी को बच्चे हम लोग क्या करिए कि लेट कर लिया जाए, मान लिया जाए। तो लेट सीपी ऑफ वॉच इक्वल टू ₹100। और सीपी बच्चे मान लिए 100। अब सीपी 100 पता हो गया, और जब 12% गेन पे बच्चे बेचा जा रहा है तब एसपी निकाल लीजिए। अब फिर क्या करिए, 14% पे बेचेंगे तो एसपी निकाल लीजिए, और वही दोनों एसपी का बच्चे क्या है, डिफरेंस है 33 रुपीज दिया हुआ है। तो हम आसानी में आगे सीपी निकाल पाएंगे। तो सीपी ऑफ अ वॉच ₹100, तो एसपी ऑफ वॉच एट 12% गेन। जब 12% गेन बेच रहा है तब बच्चे क्या होगा, उसका एसपी क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। चलिए बच्चे इसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो सीपी कितना है बच्चे, 100 इंटू 100, और गेन क्या है 12%, तो 112 अपॉन 100। इससे कट गया बच्चे, कितना निकल के चला है, ₹112। अब चलिए बच्चे एसपी ऑफ वॉच एट 14% गेन। तो क्या होगा बच्चे,
CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। बच्चे फॉर्मूला को बार बार लिखे जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो CP कितना है बच्चे 100 इंटू 114 अपॉन 100। ये 100 से 100 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो आपका निकल के चला आया यहाँ पे ₹114। तो देखिए बच्चे हम लोग क्या किए, जब 12% गेन पे एसपी निकाल लिए और 40% गेन पे भी हम लोग एसपी निकाल लीजिए। दोनों में डिफरेंस देखिए बच्चे, डिफरेंस between both SPs कितना होगा बच्चे, तो 114 माइनस 1112 रुपीज 2 रुपीज का बच्चे डिफरेंस हो रहा है। तो अब डिफरेंस मेरा दिया हुआ बच्चे कितना, ये जो डिफरेंस हुआ है बच्चे 12% से 40% जो गेन में मेरा इंक्रीजिंग हुआ है वो क्या कितना, जो भी डिफरेंस है वो कितने के बराबर है 33 के बराबर है। तो बच्चे इसी से हम लोग यहाँ निकाल लें कि डिफरेंस इन SP is 2, then CP of watch is equal to 100, है ना बच्चे ₹100। तो therefore difference in SP is 33, then CP of watch is equal to बच्चे कितना 100। 1 पे करेंगे बच्चे तो क्या होगा यहाँ पे, ये 2 यहाँ चला जाएगा और 33 यहाँ हो जाएगा। चलो बच्चे काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 50 और मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16 और बचे 0 का 0, तो 1650 रुपीज उस वॉच का क्या था बच्चे आपका सीपी था। एक सीपी बच्चे हमसे पूछा जा रहा था। और बच्चे अगर x मान के हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि यहाँ सीपी ऑफ वॉच x मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे एसपी ऑफ वॉच 12% पे निकाल लेंगे और एसपी ऑफ वॉच 30% पे निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे बच्चे, और दोनों डिफरेंस जो आएगा उसको 33 के इक्वल कर देंगे और मैं निकल करके चला आएगा। तो देखते हैं बच्चे उसको, ठीक ना। तो पहले इसको बच्चे नोट कर लीजिए, फिर हम x मान करके बता देते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। बच्चे 100 लेट करेंगे तो आपको लास्ट में यूनिटी मेथड लगाना पड़ेगा, और x मान के करेंगे तो क्या होगा कि आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस जो आसान आपको लगे उससे करेंगे। तो लेट सीपी ऑफ वॉच इक्वल टू कितना बच्चे ₹x मान लिया बच्चे। अब यहाँ दिया है, अब एसपी निकालिए। सब काम उसी तरह से होगा बच्चे, खाली x आ जाएगा। एसपी ऑफ वॉच एट 12%
गेन तो कितना आ जाएगा बच्चे, x इंटू 112 अपॉन 100, 112 x अपॉन 100। ये बच्चे निकल के चला आया किसका, 12% पे SP। अब SP निकालिए फिर बच्चे, SP ऑफ वॉच एट 14% गेन इजकल टू x इंटू 114 अपॉन 100 कितना आ जाएगा बच्चे, 114x अपॉन 100। देखो ये दोनों SP आपका निकल गया और इसी दोनों SP का डिफरेंस 33 है बच्चे। तो आप इसको सोल्व कर दे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप, वन 114x अपॉन 100 माइनस 112x अपॉन 100 इक्वल टू 33। बच्चे x का वैल्यू निकालिए, आपका आसान करके चला आएगा। तो चलिए बच्चे यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 100 114x माइनस 112x इक्वल टू 33। बच्चे यहाँ क्या करें, माइनस कर ले, 14x में से 112 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2x अपॉन 100 इक्वल टू 33। तो बच्चे यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ 100 डिवाइड में है, इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ करके डिवाइड में चला जाएगा बच्चे। इसको इस सब का करें, कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा 50। ठीक है बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, या 0 का 0। ये बच्चे आंसर आपका निकल के चला है। तो देख रहे हैं बच्चे, आप उसी क्वेश्चन को x मान के भी बना सकते हैं और 100 मान के भी बना सकते हैं। जो बच्चे आपको आसान लगे उससे आप क्वेश्चंस को करें और एकदम समझ के बच्चे क्वेश्चन को समझ के करें और क्लासेस को एकदम कंटिन्यू रूप में देखें बच्चे, तभी जाकर के आपको एकदम जीरो से बच्चे शुरू करता हूँ और आपको आगे बढ़ाते चला जाता हूँ। इसलिए बच्चे क्वेश्चन को एकदम सिलसिलेवार ढंग से देखें और नोट भी करते जाएं और घर पे प्रैक्टिस करें बच्चे। तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।